हेलो दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत मैं सुबह के 9 बजे और इन खूबसूरत फूलों से कर रही हूँ। और मैं आ रखी हूँ इस टाइम छत पे। तो अभी भी हल्की धूप लगी हुई है, लेकिन मैंने कपड़े धो दिए हैं। और कपड़े मैंने आज मशीन में नहीं सुखाए क्योंकि लाइट नहीं थी। लाइट अभी आ रही है, तो मैंने कपड़े को काफ़ी टाइम पहले धो के रख दिए हैं। तो कपड़े तो मैं वैसे भी जब ज़्यादा होते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं, भारी कपड़े होते हैं, तो मैं मशीन में धोती हूँ। वैसे मैं हाथों से ही धोती हूँ ज़्यादा करके। तो ये सारे कपड़े मैंने हाथों से धो रखे हैं और सुखाने रख दिए हैं। तो इधर सारे चादर वगैरह हैं, आज मैंने चादर वगैरह धोई। इधर हैं अक्षत के कपड़े, आधे इधर हैं। इधर हैं अक्षत के कपड़े और इधर हैं। तो मैंने सारे धो के रख दिए। शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। मैं आ रखी हूँ इस टाइम छत पे और रात को ही थी हल्की बारिश। तो मौसम अभी भी बारिश वाला ही बना हुआ है। धूप हल्की लगी हुई है आज, कल ठीक थी धूप, आज हल्की है और बादल छाए हुए हैं। कपड़े मैंने धो के रख दिए और मैंने अभी नाश्ता नहीं किया है। मैंने ससुर जी को तो दे दिया है नाश्ता, लेकिन मैं भी करती हूँ नाश्ता। चलते हैं नीचे की ओर। तो हेलो दोस्तों, सुबह के 9 बजे का समय हो रहा है और मैं करती हूँ नाश्ता। और नहा धो तो मैं कब गई थी, कपड़े वगैरह मेरे सारे धुल चुके हैं। और अभी आई लाइट, तो मैंने चाय रखी हुई है इंडक्शन में और मैं भी कर लेती हूँ नाश्ता। फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो नाश्ते में बनाई थी मैंने भिंडी प्याज की सब्ज़ी। ससुर जी को तो मैंने दे दिया है, ये मेरे लिए है। तो आप करते हैं फटाफट से नाश्ता, फिर मिलते हैं आप लोगों से। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं अलका राव। ब्लॉगिंग की शुरुआत मैंने सुबह कर दी थी। नाश्ता पानी हो गया है, हमारा सब काम निपट गया है। तो अभी दोस्तों लग गई है धूप, तो कपड़े सूख सकते हैं अचानक से। और आजकल ज़रा कल भी बारिश हेलो दोस्तों, कल है 9 अगस्त, तो कल है रक्षाबंधन। सभी भाई बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन। और सभी भाई जिनकी शादी हो रही है वो अपने मायके जा रहे होंगे, कोई अपने भाई लोगों को ड्यूटी पे ही भेज रहे होंगे राखी। मैंने भी भेज दी है अपने भैया के लिए राखी, क्योंकि भैया को छुट्टी नहीं मिल रही है। तो भैया के लिए मैंने राखी भेज दी थी। भेजी तो मेरे हस्बैंड जी ने थी, तो पहुंच गई होगी राखी। अभी मैं भैया को कॉल नहीं किया है, पूछा नहीं मैंने भैया को, लेकिन पहुंच गई होगी। कल या आज तक पहुंच जाएगी, अगर नहीं पहुंची होगी तो। क्योंकि हस्बैंड जी ने स्पीड पोस्ट से एक दीदी उसकी अक्षत की सोनाक्षी है, एक आराध्या है। आराध्या सहारनपुर रहती है, लेकिन वो अपनी नानी के गांव जा रही है कुनाव। तो उसने राखी दे दी थी अक्षत के लिए, तो वो राखी भी उसको सोनाक्षी पहनाएगी। और आराध्या जब बड़ी हो जाएगी तब वो पहनाने खुद आएगी यहाँ पे, या अक्षत जाएगा वहाँ पे। तो अपनी नानी के घर गई है, उसने राखी दे दी थी। और तन्नू ने भी दे दी थी मेरे हस्बैंड जी के लिए राखी, क्योंकि इनका भी कोई पता नहीं आते हैं कि नहीं आते, इनको छुट्टी नहीं मिल रही है। क्योंकि वोटिंग के दिन घर आए थे, तो मुश्किल ही है, बोल रहे हैं। अभी तो कुछ पता नहीं है, बता नहीं रहे हमें। या तो सरप्राइज़ दे रहे होंगे घर आने का, या तो बता नहीं रहे हैं। और फिर आज खुशी का दिन है, कल मेरी सासू जी और जेठ जी आ रहे हैं हमें मिलने के लिए। और पहले वो सहारनपुर जाएंगे, तन्नू राखी पहनाएंगे भैया को। तो फिर उसके बाद सासू जी अपने मायके जाएंगे हरिद्वार। उसके बाद वो यहाँ आएंगे 1-2 दिन की छुट्टी पे। तो बड़ी खुशी की बात है कि सासू जी को जाए हुए अभी 8-10 दिन ही हुए हैं। फिर सासू जी की मुलाकात हमसे जल्दी होने वाली है, तो बहुत खुशी का दिन है। और अक्षत के ताऊ जी अक्षत को मिलने के लिए आ रहे हैं 1-2 दिन की छुट्टी एक्स्ट्रा लेके। वो वोटिंग के दिन नहीं आए थे, जिस दिन उनको छुट्टी नहीं मिली थी। और उन्होंने ज़बरदस्ती भी नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि मैं रक्षाबंधन पे जाऊँगा छुट्टी, तो इसलिए वो रक्षाबंधन पे आ रहे हैं। पहले वो सहारनपुर जाएंगे, आज रात को वो सहारनपुर निकल जाएंगे, कल सुबह वो राखी पहना के फिर हरिद्वार आएंगे अपने सासू जी अपने मायके। फिर उसके बाद यहाँ आएंगे। तो सासू जी ने मुझे भी कहा कि जल्दी काम कुम कर लेना और अपने मायके चले जाना, दिन तक नहीं आ जाऊँगी, क्या पता खाना बनाने नहीं आ जाऊँगी दिन का यहाँ पे। अगर नहीं आएंगे तो मैं ही बना के चले जाऊँगी ससुर जी के लिए। और तो मैं कल जाऊँगी, सुबह ही चले जाऊँगी अपने मायके। तो अक्षत को लेके, और अक्षत को कल राखी पहनाएगी सोनाक्षी काफ़ी दिन से बहुत खुश हो रखी है कि रक्षाबंधन आ रहा है, रक्षाबंधन आ रहा है। तो उसको बहुत खुशी है अक्षत से मिलने के लिए। अक्षत भी उसे बहुत अच्छा मानता है, इसलिए कल उन दोनों की मुलाकात होगी बहुत टाइम बाद। तो दिखाएंगे आप लोगों को कल का
प्रोग्राम कैसा होता है, प्रोसेस रक्षाबंधन, पूरी वीडियो आप लोगों को शेयर होगी। और आप लोग सपोर्ट बनाए रखना अपने चैनल में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। आप लोगों की वजह से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। और सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बहनें अपने मायके जा रही होंगी, सभी कोई अपने भैया लोगों को ड्यूटी पे भेज रहे होंगे राखी, कोई भैया अपने बहन के पास आ रहे होंगे राखी पहनाने के लिए। तो सभी कल का दिन बहुत ही खुशी का दिन है, भाई बहन का प्यार का रिश्ते का दिन है। तो ये भाई बहन का प्यार हमेशा बने रहे। तो अभी अक्सर सो रखा है, तो अभी मैं भी थोड़ा सा वीडियो अपलोड कर लेती हूँ कल की वीडियो। फिर वो उठ जाता है तो कुछ नहीं करने देता है। और आज बहुत खुशी हो रही है कि फिर कल सासू जी से मुलाकात होगी। हस्बैंड जी तो बताने लगे आऊँगा या नहीं आऊँगा, पता नहीं, कुछ नहीं बता रहे हैं। तो देखते हैं, अगर आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो क्या करें, ड्यूटी वालों के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो दिखाएंगे आप लोगों को। तो दोस्तों मैंने रात को ट्यूब लगाई थी, ये वाला भी फूट गया है, आज सुबह फूटा ये भी। और ये तो 2-3-4 दिन हो गए से फूटे हुए, लेकिन कल मैं ट्यूब लाई थी तो थोड़ा उससे आराम है, नहीं तो जलन हो रही थी इस पर, पर थोड़ा आराम है। तो इतने तो दोस्तों दिन के 1 बजे का समय हो रहा है, मेरी तैयारी हो रही है दिन के खाने बनाने की। दिन के खाने में मैं आज चावल दाल नहीं बना रही हूँ, मैं दिन के खाने में बना रही हूँ मैगी और रोटी। सुबह की सब्ज़ी बची है भिंडी प्याज की, तो जब भिंडी प्याज की सब्ज़ी बची हुई है तो मैंने मैगी बना दी और साथ में रोटी। तो ये मेरी रोटी बन रही है, इधर मैंने मैगी बना दी है और सब्ज़ी बची हुई है सुबह की भिंडी प्याज की। और ये बन गई है रोटियाँ, रोटी बनकर तैयार हो गई है। मैं अक्सर के लिए चीला, जिसको लगड़ी बोलते हैं, मीठी लगड़ी, उसके लिए बना रही हूँ। जैसे उसको चीला बोलते हैं वैसे उसको लगड़ी बोलते हैं हम लोग, मीठी लगड़ी। तो शाम के 5:45 का टाइम हो रहा है और मेरी तैयारी हो रही है अब चाय बनाने की। बाहर मौसम बारिश वाला बन गया है, दिन से तो धूप लगी थी, हल्की बूंदाबांदी बारिश हुई थी दिन में, जिससे कि ये लग रहा था कि पूरे दिन में बारिश रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बारिश बंद हो गई थी, अब ऐसा लगा कि अब आएगी। और इधर बन रही है रोड हमारे घर के बगल में, तो वहाँ पे पीछे पानी भर गया था, तो उसकी वजह से वो नाली वगैरह निकाल रहे होंगे, तो वहाँ पे वो निस्सा है तो उसको ऊँचा कर रहे होंगे, जिससे पानी वहाँ पर ऊँचा हो तो वो निस्सा कराऊँगी, जिससे पानी आसानी से नाली की तरफ चले जाए। तो ऐसा काम हो रहा है। अभी मैं बना लेती हूँ फटाफट से। तो दोस्तों कल है रक्षाबंधन और इसमें दे रखी है तन्नू ने राखी अपने भैया के लिए, मतलब मेरे हस्बैंड जी के लिए, और आराध्या ने दे रखा अक्षत के लिए राखी। तो हैप्पी रक्षाबंधन दीदी, ये दे रखी है आराध्या। तो ये आ रखी है सहारनपुर से राखी अक्षत के लिए, आराध्या ने दे रखी है अक्षत के लिए राखी। तो कल इसको सोनाक्षी पहनाएगी, इसको मैं वहाँ अपने मायके लेके जाऊँगी तो वहीं पहनाएंगे राखी। और ये राखी दे रखी है आराध्या ने अपने भाई के लिए, अक्षत के लिए। तो हैप्पी रक्षाबंधन दीदी वगैरह दे रखी है, इसमें टीका टूका है। और ये राखी दे रखी है तन्नू ने अपने भैया के लिए, तो तन्नू के लिए भी हैप्पी रक्षाबंधन। और अभी हस्बैंड जी का कोई पता नहीं है, वो राखी तन्नू ने दे रखी है अपने भैया के लिए। तो हैप्पी रक्षाबंधन तन्नू। और हस्बैंड जी भी आ रहे हैं घर, अभी आया उनका मैसेज कि मतलब मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ तो आ रहे हैं घर। और तब उनको ये राखी मेरी भाभी पहनाएगी। कल हम जाएंगे अपने मायके कपूर फार्म, तो वहीं पहनाएंगे राखी भाभी, क्योंकि भाभी हर साल पहनाती है मेरे हस्बैंड जी को राखी, तो ये भी भाभी पहनाएगी। जिस दिन वोट थे उस दिन तन्नू ने राखी दे दी थी, वो वोट देने आई थी तो उसने राखी दे दी थी, मतलब हस्बैंड जी लोगों के पास। मिठाई का डब्बा तो उसी दिन दे दिया था उसने, तो आराध्या ने भी दे दिया था मिठाई का डब्बा और तन्नू ने भी दे दिया था, तो उन दोनों ने एक ही दिन दी थी राखी। तो उन दोनों के लिए हैप्पी रक्षाबंधन, और अक्षत की तरफ से भी आराध्या के लिए, और इनके मेरे हस्बैंड जी की और मेरी तरफ से उसने मेरे लिए भी दी है राखी, तो उसके लिए भी
हैप्पी रक्षाबंधन तन्नू। और कल हम मायके जाओगे तो वहीं भाभी पहनाएगी और अक्षत को पहनाएगी सोनाक्षी। तो कल मुझे सुबह सुबह करना है काम। अभी मैसेज आया सासू जी लोगों का कि हम भी आ रहे हैं, तो बड़ी खुशी हो रही है। अभी तो सहारनपुर की बस में बैठ रहे हैं, लेकिन वो रात को वहाँ पहुँच जाएंगे और कल सुबह वहाँ से राखी पहना के फिर अपने मायके हरिद्वार, तब शाम तक यहीं पहुँच जाएंगे। तो बड़ी खुशी हो रही है कि सासू जी आ रही हैं और जेठ जी भी आ रही हैं हम लोगों से मिलने के लिए। तो अब फिर से परिवार एक साथ देखने को मिलेगा, बहुत टाइम बाद पूरा परिवार एक साथ होगा। मतलब मेरे हस्बैंड जी और जेठ जी की मुलाकात कम ही होती थी, मतलब वो आते थे वो नहीं आते थे, तो उन दोनों भाइयों की मुलाकात होगी दोनों काफ़ी टाइम से। तो दोनों भाई की मुलाकात बहुत टाइम बाद होगी, पूरा परिवार एक साथ होगा हमारा। तो दोस्तों आप बने रहे वीडियो में, अपना साथ दीजिए। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि बाहर यहाँ पर रोड बन रही है, तो मौसम भी दिखाती हूँ आपको। कपूर फार्म गई थी तो इसमें हैं अरबी के पत्ते, बुआ सासू जी ने दिए थे, तो सासू जी ने कहा था रख देना मैं आके बनाऊंगी। तो अब सासू जी आए रहे हैं। कल तक तो ये था कि पता नहीं भैया को छुट्टी मिलती है कि नहीं मिलती है। सुबह भी सासू जी की कॉल आई थी कि भैया को छुट्टी नहीं मिल रही है, और अचानक से दिन में कॉल आई कि हाँ छुट्टी मिल गई है, तो तब बनाएंगे। तो हम सब साथ में खाएँगे, पहली बार सब लोग साथ में खाएँगे पतेड़ू, तो इसको बनाएंगे। इसमें दिए थे बुआ सासू जी ने नींबू, इसमें नींबू दिए थे। उधर बन रही है रोड, यहाँ पर रोड का काम हो रहा है हमारे मकान के बगल में। इधर रोड बन रही है यहाँ पे, पहले तो आधी तक बनी थी, यहाँ पर नहीं बनी थी, अभी यहाँ पे भी बनने लगी है। 6:30 का टाइम हो रहा है, मौसम का नज़ारा देखो। ये शैतान को देखो, शैतान के लिए आराम रहता है, ये शैतानों के लिए है। शैतानों गिर गया। देख देख ओ मेरी माटी, ओ मेरू पानी है माँ, देख ओ ठंडी धार। सुंदर सुंदर फूल, आहा देखो सुंदर सुंदर फूल है, सुंदर सुंदर फूल है, सुंदर सुंदर फूल है, सुंदर सुंदर फूल है देखो। हेलो दोस्तों, रात के 10:15 बजे का समय हो रहा है, हमारा खाना पीना हो गया था 8 साढ़े 8 बजे तक। और अब आ रहे हैं मेरे हस्बैंड जी भी पहुंचने वाले हैं घर, और उनको लेने गए हैं ससुर जी। तो सुबह से तो कहते हैं पता नहीं, लेकिन शाम को 5 बजे उन्होंने मैसेज किया कि मैं आ रहा हूँ, तो वो आ रहे हैं और मिल गई है उनको छुट्टी, तो आ रहे हैं। उनकी राखी यहीं छूट गई थी जो तन्नू ने दी थी, तो उसके चक्कर में आना पड़ा उनको, क्योंकि भाभी बांध देगी उन पर राखी। तो अब आ रहे हैं, और मैंने उनके लिए खाना तो बना के रखा हुआ है, क्योंकि मैंने आज खाने में बनाए थे आलू बड़ी की सब्ज़ी, सोया बड़ी की। तो अब उनको खाना हेलो दोस्तों, 11:15 बजे का समय हो रहा है, और मेरे हस्बैंड जी पहुंच गए थे 11:15 बजे। हमने आके खाना वगैरह खाया, और मैंने उनसे लगाई अपने हाथों में मेहंदी। तो उन्होंने लगा रखी है मेरे हाथ में मेहंदी, क्योंकि उल्टे हाथ में मेहंदी नहीं लगती है उल्टे हाथ से, तो उन्होंने लगा रखी है मेहंदी। तो कोई बात नहीं, मेहंदी कैसी भी हो रचनी चाहिए, तो उन्होंने लगा रखी है मेहंदी मेरे हस्बैंड जी ने। दोस्तों इसको वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, क्योंकि 11:15 का समय हो गया है, सुबह जल्दी भी उठना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट। आप सभी को एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन। मिलते हैं नए ब्लॉग में।